सोचिए, रात का गहरा सन्नाटा है। बाहर हवा बिल्कुल थमी हुई है और एक घर जो अंधेरे में जाग चुका है। न्यूयॉर्क के एमिटीविल शहर में एक घर है, बाहर से बिल्कुल आम, लेकिन इस घर ने इतनी मौत देखी है कि इसकी दीवारों में चीखें बस चुकी हैं। साल 1974। एक जवान लड़का, रोनाल्ड डीफियो, आधी रात को उठता है। उसके हाथ में एक बंदूक है और उसके सामने उसका पूरा परिवार, गहरी नींद में। धीमा विराम, एक गोली, फिर दूसरी। माँ, पिता, भाई, बहनें, सब अपने अपने बिस्तरों पर ही मारे जाते हैं। किसी ने चीखने की कोशिश तक नहीं की, जैसे किसी ने उनकी आवाज छीन ली हो। सुबह पुलिस पूछती है, तुमने अपने परिवार को क्यों मारा? रोनाल्ड धीरे से कहता है, भारी फुसफुसाहट में, घर ने मुझे कहा। 3 सेकंड का सन्नाटा। 1 साल बीत जाता है। लोग मान लेते हैं कि सब खत्म हो चुका है और तभी लुत्स परिवार उस घर में रहने आ जाता है। जॉर्ज, कैथी और उनके बच्चे। उन्हें लगता है कि बीता हुआ कल सिर्फ एक कहानी है, लेकिन पहली ही रात घर अपनी मौजूदगी महसूस करा देता है। रात के ठीक 3:15 जॉर्ज की आंख खुल जाती है, बिना किसी वजह के, जैसे किसी ने नाम लेकर पुकारा हो। वह घड़ी देखता है। हर रात वही समय, 3:15 वह बाथरूम जाता है और वहां नल से लाल रंग का पानी बह रहा होता है, जैसे किसी की नस कट गई हो। विराम। बच्चे कहते हैं, पापा, हमें जोड़ी दिखता है। जोड़ी कोई सामान्य दोस्त नहीं है। उसकी आंखें सुअर जैसी चमक रही होती हैं और वह खिड़की के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। दीवारों से काला, चिपचिपा पदार्थ टपकने लगता है। घर में ऐसी ठंड जैसे किसी कब्रिस्तान का कमरा हो। जॉर्ज धीरे धीरे बदलने लगता है। आंखों में गुस्सा, हाथों में कंपन और आवाज जो उसकी नहीं लगती। वह कहता है, यह घर जिंदा है और यह हमें यहां से जाने नहीं देना चाहता। लंबा विराम। एक रात कैथी अचानक हवा में उठ जाती है। बच्चों का कमरा अपने आप बंद हो जाता है। दरवाजे जोर से पटकते हैं। अंधेरे से एक भारी ठंडी आवाज आती है, ये मेरा घर है, यहां से निकल जाओ। उस रात लुट्स परिवार कपड़ों में ही घर से भाग जाता है। न सामान, न पैसा, सिर्फ जान बचाकर। सिर्फ 28 दिन और एक पूरी परिवार टूट जाता है। आज भी वह घर खड़ा है। लोग कहते हैं अब सब सामान्य है, लेकिन सोचिए, अगर वह घर चुप है तो क्या वह सो रहा है या फिर अगले रहने वाले का इंतजार कर रहा है?